भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं आज की चर्चा। अर्जुन ने पिछले श्लोकों में भगवान की स्तुति की और क्षमा मांगी कि मैं आपकी महिमा को न जानने के कारण मैंने आपको अपना मित्र माना। तो जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन करता है, उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को क्षमा कर देता है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को क्षमा कर देता है, और जैसे प्रिया के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर दीजिए। साथ ही साथ अर्जुन ने भगवान के चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा जाहिर की। तो अभी भगवान कह रहे हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम। मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्न होकर, तव अर्जुन इदम, तुम्हें हे अर्जुन मैंने यह रूपम परम दर्शित आत्मयोगात, मैंने तुम्हें यह परम रूप यानी कि विश्व रूप का दर्शन कराया। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम बार बार क्यों कहते हो कि प्रसीद प्रसीद, आप प्रसन्न हुई? मैं पहले से ही प्रसन्न हूँ। यही कारण है कि मैंने तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया, क्योंकि तुमने ही कहा था 11वें अध्याय के 3 श्लोक में अर्जुन ने कहा कि द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, कि हे पुरुषोत्तम मेरी आपके उस विश्व रूप को देखने की आकांक्षा है। तो मैंने क्रोध में आकर या तुम्हें भयभीत करने के लिए मैंने ये विश्व रूप नहीं दिखाया। दर्शितम आत्मयोगात, आत्मयोगात यानी मैंने अपने आत्मयोग बल से, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैंने अपना ये रूप प्रकट किया है। तेजोमयम, वह रूप कैसा? तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम, यन में यानी यत में इस रूप को त्वद अन्येन यानी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा। न दृष्ट पूर्वम, पूर्व काल में तुम्हारे सिवाय किसी ने इस रूप का दर्शन नहीं किया है। जब तुमने किया उसी समय कुछ हो सकता है उच्चतर लोक के जो भक्तगण हैं उन्होंने दर्शन किया, जैसे ब्रह्मा जी ने मेरे इस विश्व रूप को देखा, और यहाँ पर भीष्म ने देखा, संजय ने देखा, व्यासदेव ने देखा, लेकिन इसके पहले किसी ने नहीं देखा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने अपना विश्व रूप दुर्योधन को भी दिखाया था। भगवान ने एक अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन जो रूप अर्जुन को दिखाया उससे वो भिन्न था, सब कुछ नहीं था उस रूप में। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी आत्मयोग बल से तुम्हें यह परम रूप यानी विश्व रूप दिखाया है। तुम्हारे सिवाय इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तेजोमय
विश्वरूपी आदि रूप को किसी ने नहीं देखा है। तो भगवान ने कृपा करके अर्जुन को अपना तेजोमय ऐश्वर्यमय इस विश्व रूप का दर्शन कराया। आगे भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया, या किसी साधन से कोई इसका दर्शन नहीं कर सकता है, केवल और केवल मेरी कृपा से ही इसका दर्शन संभव है। यानी विश्व रूप की दुर्लभता का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञाधनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुर्गैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। न वेद यज्ञ अध्ययन न दानैर। न वेद यानी कि वेदों के पाठ करने से, और न यज्ञ अनुष्ठान करने से, और न ही अध्ययन करने से, न ही दान देने से, न च क्रियाभीर, न शुभ कर्मों के करने से, पुण्य कर्म, व्रत, उपवास, तीर्थों में भ्रमण करने से। तो 5 बातें भगवान ने कही। न तो वेदों के अध्ययन करने से, न यज्ञ अनुष्ठान करने से, और न वेदों का पाठ या शास्त्रों का अध्ययन करने से, न ही दान देने से, और न शुभ कर्मों को करने से। एक और बात भगवान कहते हैं, 6ठी बात, न तपो भी उग्र तपस्या करने से। न उग्र तपस्या करने से कोई व्यक्ति भगवान के इस रूप का दर्शन कर सकता है। एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके, जब मैं निर्लोक यानी इस मनुष्य लोक में जब इस रूप को प्रकाशित करता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति अपने इस सामर्थ्य से मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। द्रष्टुम त्वद अन्येन, तुमको जिस रूप को मैंने दिखाया, तुम्हारे सिवाय अन्य किसी को मैंने नहीं दिखाया। वही बात पीछे भी शब्द आया था त्वद अन्येन, यहाँ भी आया त्वद अन्येन कुरु प्रवीर, यानी कुरुओं में श्रेष्ठ। तो कोई कहे ठीक है, एक साथ यदि हम वेद अध्ययन भी करने लगें, यज्ञ अनुष्ठान भी करने लगें, दान भी करने लगें, और कर्मकांड का आश्रय लें और तपस्या में लग जाएं, कठिन तपस्या में, तो हम देख सकते हैं ना भगवान। नहीं, केवल और केवल मेरी कृपा से ही कोई इस रूप का दर्शन कर सकता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुरुओं में श्रेष्ठ, इस मनुष्य लोक में मेरे इस विश्व रूप को तुम्हारे सिवाय किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, न दान से, न पुण्य कर्मों से, और न ही कठिन तपस्या से इस रूप में देखा जा सकता हूँ। यदि मानो हम एक वेद के पाठ को एक अलग लें और अध्ययन को अलग लें, कुछ लोग हैं जो केवल पाठ करते हैं, और कुछ हैं कि वेदों के अन्य जो वेदांग हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो दोनों को अलग लेंगे तो 6 साधन हो जाएंगे, और दोनों को यदि एक साथ लेंगे तो 5 साधन होंगे। तो भगवान ने साफ यहाँ मना किया कि मेरे विश्व रूप का कोई दर्शन ऐसे साधनों से नहीं कर सकता। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, तुम अपने भय को त्यागो। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोर मृदं ममेदम, व्यपेतभिप्रीत मना पुनस्त्वं,
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो। माँ मीन्स नहीं होनी चाहिए। ते तुम्हें व्यथा, व्यथा यानी कि कष्ट, व्याकुलता, पीड़ा, तुम्हें ऐसे पीड़ा नहीं होनी चाहिए मेरे इस विश्व रूप को देखकर। फिर कहते हैं माँ नहीं च यानी और विमूढ़ भाव, साथ ही साथ तुम्हें ऐसे विमूढ़ भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तुम आगे से प्रणाम करते हो, पीछे से प्रणाम, सभी दिशाओं से प्रणाम करते हो और तुम कांप रहे हो मेरे विश्व रूप को देखकर। यानी अर्जुन का कांपना, नमस्कार करना और बार बार यह कहना कि आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ये सब क्या है? ये विमूढ़ भाव है। भगवान कहते हैं तुम्हें इस प्रकार से व्याकुल नहीं होना चाहिए और ऐसे विमोहित नहीं होना चाहिए। दृष्ट्वा रूपम घोरम मृदंग ममेदम। दृष्ट्वा रूपम यानी इस रूप को देखकर, कैसे रूप को देखकर? घोरम मृदंग, घोर उग्र रूप को देखकर, ममेदम मेरे इस रूप को देखकर, बपेत भी कहते हैं कि तुम भय का त्याग करो। साथ में प्रीत मना, तुम प्रसन्न होकर, प्रसन्न मन से पुनस्तवम पुनः तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। तुम उस रूप का दर्शन करो जो तुम देखना चाहते हो। अर्जुन अभी क्या देखना चाहते हैं? भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे उसी रूप यानी चतुर्भुज रूप को प्रपश्य यानी अच्छी तरह से देखो। प्रकृष्ट रूपे न पश्य, पश्य यानी देखना और प्रपश्य यानी कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, स्पष्ट रूप से देखना। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मेरे इस उग्र रूप को देखकर तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तुम पुनः भय रहित एवं प्रसन्न मन वाला होकर मेरे उसी चतुर्भुज रूप का दर्शन करो। तो उसी रूप का कह रहे हैं, यानी कि भगवान एक बार दिखा चुके हैं। अपने विश्व रूप के भीतर ही भगवान ने विष्णु रूप यानी चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है, लेकिन फिर से अब भगवान केवल चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने वाले हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अर्जुन की जो व्याकुलता है, यानी आगे से नमस्कार करना, पीछे से नमस्कार करना, तो भगवान एक प्रकार से उसे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम भयभीत न हो। और इस उग्र और भयानक रूप को देखकर भगवान जानते हैं कि अर्जुन मेरे इस रूप में अत्यधिक रुचि नहीं लेता, क्योंकि अर्जुन कौन है? भगवान का नित्य सखा है। तो भगवान के उसी द्विभुज रूप का दर्शन करना चाहता है। तो यद्यपि अर्जुन ने द्विभुज रूप के लिए नहीं कहा, लेकिन भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद तुरंत ही द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो द्विभुज रूप को देखकर अर्जुन का भय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं कि कैसे अर्जुन के द्वारा कहे गए अनुरोध पे भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और आखिरी में भगवान ने अपना द्विभुज रूप दिखाया। तो अगला श्लोक संजय उवाच से प्रारंभ होता है। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा इति अर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा। इति अर्जुनम यानी ऐसा अर्जुन से वासुदेव यानी श्री कृष्ण तथा उक्त्वा यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहकर, कैसा कहकर कि तुम व्यथित मत हो और विमूढ़ भाव को प्राप्त न हो, भय रहित होकर प्रसन्न मन वाला होकर मेरे रूप को देखो। तो जो संजय कह रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहे हैं
कि श्री कृष्ण ने, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अर्जुन से कहकर स्वकम रूपम दर्शयामास भूय्या। स्वकम रूपम यानी अपना स्वरूप, चतुर्भुज रूप, दर्शयामास यानी दिखाया, भूय्या यानी पुनः, पुनः दिखाया, क्योंकि एक बार दिखा चुके हैं पहले। साथ ही साथ आश्वासयामास, आश्वासन दिया भगवान ने, च भीत मेनम, भयभीत अर्जुन को। और साथ ही साथ भूत्वा पुनः, पुनः आखिरकार सौम्य बपुर महात्मा, भगवान ने अपना द्विभुज सौम्य रूप, सौम्य कहते हैं अत्यंत ही सुंदर रूप, तो महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपना अत्यंत ही सुंदर द्विभुज रूप को दिखाया। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहकर उन्हें पुनः अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और अंत में भगवान ने अपना दो भुजाओं वाला रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को ढाढ़स बंधाया। तो ढाढ़स बंधाया यानी कि अब अर्जुन का भय पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तो इस सौम्य रूप को देखकर, द्विभुज रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाचा दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता। अर्जुन ने कहा, दृष्टो एदम मानुषम रूपम, मानुषम रूपम यानी इस मनुष्य रूप को देखकर, तव सौम्य जनार्दना, आपके सौम्य रूप, इस मनुष्य रूप को देखकर, हे जनार्दन, इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः, इदानीम अस्मि यानी इस समय हूँ, संवृत सचेता, अभी मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ। पहले मैं बहुत भयभीत था, अभी मैं स्थिर हूँ। साथ ही साथ प्रकृतिम गता, मैं अपने स्वाभाविक प्रकृति, अपने स्वाभाविक स्थिति में गता यानी कि स्थित हो गया हूँ। तो दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन बिल्कुल स्वाभाविक हो गया अभी भगवान के उसी मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप को देखकर। अब भगवान आगे 4 श्लोकों में बताते हैं कि मेरे इस द्विभुज रूप को देखना भी अत्यंत दुर्लभ है। तो कोई कह सकता है कि नहीं, सबने देखा द्विभुज रूप? नहीं, सबने ठीक ठीक उस सच्चिदानंद रूप का दर्शन नहीं किया। तो अर्जुन के सौभाग्य की बात करते हैं और साथ ही साथ कैसे कोई व्यक्ति भक्ति से युक्त होकर भगवान के इस द्विभुज रूप के प्रति पूर्णतः समर्पित हो सकता है, कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है, इसके बारे में 4 श्लोकों में भगवान अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।